Good morning, students. Welcome to your English grammar class. Today we are going to start a new lesson number 18, capital letters and punctuation marks. ये आप पहले भी कर चुके हो क्लासेस में, क्लास 3 में भी आपने किए हैं, क्लास 2 में भी किए हैं और क्लास 1 में भी किए हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ रही है थोड़ा सा लेवल भी डिफ़िकल्ट हो रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर न्यू थिंग्स अबाउट पंचुएशन। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो हमने थर्ड में भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अब हम थोड़ी सी कुछ और नई चीज़ें भी सीखेंगे पंचुएशन से रिलेटेड। ठीक है, सो प्लीज़ ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक एंड लेट अस रीड टुगेदर। कैपिटल लेटर्स, आपको पता है कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं और स्मॉल लेटर्स क्या होते हैं। यू ऑल आर अवेयर ऑफ दीज टू टर्म्स, कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। क्लास 1 में भी सिखाई देते हैं ना। कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं? जिनको हम बड़े ABC बोलते हैं, और स्मॉल लेटर्स जिनको हम छोटे ABC बोलते हैं। नाउ सी व्हाट इज़ रिटन हेयर। एलिस इन वंडरलैंड, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, ब्लैक ब्यूटी, द फेमस 5, नॉडी। दीज आर द नेम ऑफ बुक्स। ये सारे क्या हैं? किन्हीं फेमस बुक्स के नेम हैं। ठीक है, सो वॉट इज़ स्ट्रेंज इन द वे द टाइटल्स आर रिटन। तो क्या अजीब हो गया, इनको लिख दिया तो लिख दिया, भाई नाम है बुक के, लिख दिया हमने, लेकिन ये गलत लिखे हैं। क्यों गलत लिखे हैं? क्या अजीब है इनमें? देखते हैं क्या अजीब है। वी नो, हम जानते हैं, दैट की, क्या जानते हैं? We use a capital letter to show the beginning of a sentence. क्लास 2 में, क्लास 4 में, सब जगह आपने ये बात सीखी है कि आपको सबको पता है कि जब भी हम कोई न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, चाहे बिगनिंग से स्टार्ट करें या आफ्टर फुल स्टॉप स्टार्ट करें, तो हम उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, पता है ना। सो पहली तो चीज़ ये हो गई। सेकेंड थिंग, वी यूज़ अ कैपिटल लेटर टू राइट द नेम ऑफ प्लेसेस। कोई स्पेशल जगहों की या किसी भी जगह का नाम लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं। किसी पीपल का, पर्सन का नाम लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर नाउन होता है। आपने प्रॉपर नाउन में पढ़ा है, प्रॉपर नाउन बिगिन्स विद कैपिटल लेटर। डेज के नेम हो गए, मंथ्स नेम हो गए, मॉन्यूमेंट्स नेम हो गए, ये सब का नाम लिखने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, इन द सेम वे, इसी तरह से द नेम ऑफ अ बुक, अगर हम किसी बुक का नाम लिख रहे हैं, जैसे आपकी ये जो इंग्लिश की बुक है इसका नाम है ग्रामर क्लाउड, तो अगर मुझे इसका नाम कहीं पर लिखना होगा तो मैं क्या जी कैपिटल लिखूंगी और साथ ही साथ सी भी कैपिटल लिखूंगी। ग्रामर का जी और क्लाउड का सी, दोनों में कैपिटल लिखूंगी। ठीक है, ए पोयम, अगर किसी पोयम की हेडिंग में डाल रही हूँ, एन एस्से की हेडिंग में डाल रही हूँ, अब प्ले, कोई प्ले की हेडिंग में डाल रही हूँ, यानी कोई नाटक की हेडिंग में डाल रही हूँ, दे ऑल स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। इन सब की जो बिगिनिंग होगी फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह डाल लो कि कोई भी नया सेंटेंस जब स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी भी डे का नाम, मंथ का नाम, मॉन्यूमेंट का नाम, बुक का नाम, पोएम का नाम, ऐसे की हेडिंग, प्ले की हेडिंग, ये सब की स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होगी। इनके अलावा भी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो भी हम सीखेंगे। नाउ लुक एट द नेम ऑफ द बुक्स अगेन एंड नोटिस द चेंजेस। देखो, जो नाम यहाँ 5 बुक्स के आपको ऊपर दिए थे, वही 5 नेम्स ऑफ द बुक्स आपको नीचे भी दिए हैं, बट द डिफरेंस इज़, ऊपर हमने सारे ही नाम स्मॉल लेटर से लिखे थे, लेकिन हमने नीचे उनको करेक्ट करके जिस तरह लिखे जाने चाहिए उस तरह लिखे हैं। एलिस इन द वंडरलैंड, एलिस का ए कैपिटल, वंडरलैंड का W कैपिटल। क्यों? क्योंकि एलिस किसी पर्सन का नाम है और वंडरलैंड किसी प्लेस का नाम है। हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन, हैरी पॉटर का H कैपिटल, P कैपिटल, बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ अ स्पेशल पर्सन, एंड सॉर्सरर्स स्टोन इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस। ब्लैक ब्यूटी, बुक का नाम है ब्लैक ब्यूटी। द फेमस 5, नॉडी, सबका आप देख सकते हो कि फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल बनाया है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज।
टर्न पेज। क्वेश्चन ए आ गया भाई, अब तो समझ आ गया पहले वाला सबको। अब करेंगे क्वेश्चन ए। कैपिटलाइज द लेटर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को पहले ध्यान से पढ़ो और जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ कैपिटल लेटर लगाकर इन्हें री राइट करो। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगी, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पर कैपिटल करना है। आप उसको ध्यान से देखेंगे और अपने आप लिखेंगे। आई विल गिव यू टाइम टू राइट, सो बी रेडी टू राइट। योर फर्स्ट सेंटेंस इज एसप wrote famous fables like the fox and the grapes। ये तो सबको पता है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक रीज़न और है फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाने का, कि जो एसप है वो एक किसी स्पेशल पर्सन का नाम है, प्रॉपर नाउन है। तो यहाँ पर एसप का आप ए कैपिटल करोगे, ठीक है। रोट द फेमस फेबल्स, उन्होंने बहुत फेमस फेबल्स लिखी हैं। फेबल्स होती हैं कहानियाँ, उसका नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप, किसी बुक का नाम है द फॉक्स एंड द ग्रेप। और अभी मैंने आपको बताया है जब भी किसी नॉवल का, किसी बुक का नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है। द का टी कैपिटल बनाएंगे, फॉक्स का एफ कैपिटल बनाएंगे, दोबारा से जो ड आ रहा है उसका टी कैपिटल बनाएंगे और ग्रेप्स का जी कैपिटल बनाएंगे। बात समझ आती है। और जो ये इन्वर्टेड कोट्स लगे हुए हैं इनको एज इट इज़ लगाएंगे, ठीक है। फिर से सुन लो, एसप का ए कैपिटल बनाएंगे, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स का द का टी, फॉक्स का एफ, नेक्स्ट द का टी और ग्रेप्स का जी कैपिटल बनाएंगे और कोट्स जैसे लगे हुए हैं वैसे ही लगाएंगे। सेकेंड सेंटेंस, गुलिवर्स ट्रैवल्स वॉज रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट। गुलिवर ट्रैवल एक बहुत फेमस बुक है, नॉवल है, उसको लिखा है जॉनथन स्विफ्ट ने। आप बुक का नाम है गुलिवर्स ट्रैवल, तो सबको समझ आ रही है बात। जी कैपिटल टी कैपिटल, ठीक है जी। क्या करना है, गुलिवर्स ट्रैवल्स का जी कैपिटल टी कैपिटल। जॉनथन स्विफ्ट वो भी किसी का नाम है, राइटर का नाम है, राइटर पर्सन ही होगा डेफिनेटली। तो राइटर एक पर्सन है, पर्सन का नाम है, तो जॉनथन का जे कैपिटल, स्विफ्ट का एस कैपिटल। इतना काम करके इस सेंटेंस को री राइट करो, दोबारा से लिखो नीचे, गुलिवर्स ट्रैवल्स वॉज रिटन बाय जॉनथन स्विफ्ट। अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दो और चेक करते रहो, अगर बीच में कुछ स्किप हो गया है तो मुझे बता दिया करो कि मैम ये छूट गया है या हमने नहीं किया है। समझ आया? अभी नेक्स्ट, माई फेवरेट बुक इज़ द सीक्रेट 7। आई हैव रेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स। मेरी फेवरेट बुक का नाम है द सीक्रेट 7, मैंने उसे बहुत बार पढ़ लिया है। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब होता है बहुत बार पढ़ा है। फर्स्ट लेटर क्या है, एम, कैपिटल करो इसको, माई, ठीक है। फेवरेट बुक इज़ द, बुक का नाम क्या है, सीक्रेट 7, तो द का टी कैपिटल, सीक्रेट का एस कैपिटल और 7 का एस कैपिटल। जल्दी से बनाओ, कोट्स ऐसे ही लगेंगे जैसे लगे हुए हैं। द का टी कैपिटल, सीक्रेट का एस कैपिटल, 7 का एस कैपिटल, फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के बाद क्या आता है, कैपिटल लेटर। तो आई को बनाओ कैपिटल, आई हैव रेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, आई बनाओ कैपिटल। नेक्स्ट, डैफोडिल्स बाय वर्ड्सवर्थ इज एन एक्सीलेंट पोएम फॉर रेसिटेशन। डैफोडिल एक पोएम का नाम है जिसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और अभी मैंने आपको बताया है किसी भी पोएम का नाम हो, ऐसे की हेडिंग हो, हम किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो डैफोडिल्स का डी कैपिटल करो, वर्ड्सवर्थ किसी पर्सन का नाम है, पोएट का नाम है, तो डब्ल्यू कैपिटल करो। वर्ड्सवर्थ जो है वो सिंगल नेम है, इसलिए इसमें जो दोबारा डब्ल्यू आ रहा है उसको कैपिटल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले वाले ही डब्ल्यू को कैपिटल करोगे बस, ठीक है। डैफोडिल का डी कैपिटल करो फर्स्ट वाला, वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वाला डब्ल्यू कैपिटल करो, बाकी सारा एज इट इज़ लिखोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है पंक्चुएशन मार्क्स। ये हमने बात की थी अभी तक कैपिटल लेटर्स की, अब हम बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स से। 4 तरह के पंक्चुएशन मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाए हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क। चारों आप जानते हैं क्या होते हैं। चलिए, पंक्चुएशन मेक्स आवर राइटिंग क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। पंक्चुएशन की वजह से जो भी कुछ हम लिखते हैं वो लिखने में क्लियर हो जाता है और समझने में आसान हो जाता है। अगर मैं
कोई सेंटेंस कोई स्टोरी लिखती जाऊँ, ना मैं फुल स्टॉप लगाऊँ ना मैं कॉमा लगाऊँ, आपको क्या समझ आएगा? कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसलिए हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। इट मेक्स us अंडरस्टैंड what काइंड ऑफ सेंटेंस इट इज़ एंड what काइंड ऑफ फीलिंग इज़ बीइंग एक्सप्रेस। इससे हमें पता चलता है कि सेंटेंस किस तरह का है और उसमें क्या फीलिंग्स एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। सो यू आर शोन हेयर 4 पंक्चुएशन मार्क। फुल स्टॉप कैसा होता है, क्वेश्चन मार्क कैसा होता है, कॉमा कैसा होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क कैसा होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द यूज़ ऑफ दीज 4 पंक्चुएशन मार्क्स। हमें सीखना है कि ये 4 पंक्चुएशन मार्क कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क हम यूज़ नहीं कर सकते। चलिए, कॉमा का यूज़ हम सबसे पहले सीख रहे हैं। सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। अगर हम लिस्ट में बहुत सारे नाम लिख रहे हैं, उन नामों को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर विल बाय पास्ता, बेड शीट्स, कप्स एंड स्पून। मेरी मम्मी खरीदेंगी, क्या क्या खरीदेंगी? पास्ता खरीदेंगी, बेड शीट्स खरीदेंगी, कप्स खरीदेंगी और स्पून्स खरीदेंगी। तो जब इतनी सारी चीज़ों की मैंने लिस्ट बनाई तो इनको सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा का यूज़ किया। जहाँ पर कॉमा का यूज़ किया जाता है वहाँ पे हमें शॉर्ट पॉज लगाना होता है, यानी थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। ऐसे नहीं पढ़ सकते हम इसको, माई मदर विल बाय पास्ता, बेडशीट, कप्स एंड स्पून्स, ऐसे नहीं। वी विल रीड इट लाइक माई मदर विल बाय पास्ता, बेड शीट्स, कप्स एंड स्पून्स। नेक्स्ट, I want a cake, 2 pastries and a chocolate. Now you can see the use of comma is used. The comma is used to separate to 2 eatables, cake and pastries. Next page. Separate the name of a person in a sentence. एक लाइन में बहुत सारे नाम पर्सन के नेम आ रहे हैं या बहुत सारे प्लेस के नेम आ रहे हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी हम कॉमा यूज़ करते हैं। बेसिकली लिस्ट ऑफ नेम्स, वो चाहे पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे एनिमल हो, चाहे थिंग हो, नेम हो किसी के भी बहुत सारे, लिस्ट ऑफ नेम्स हो, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ करते हैं। जैसे मिस्टर तनेजा, द प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, अनाउंस्ड 3 days हॉलीडे। मिस्टर तनेजा जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने 3 दिन की छुट्टी अनाउंस की है। ठीक है। आशी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आशी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, किसी भी पर्सन का नाम है यहाँ पर आ रहा है आशी, उसको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का यूज़ किया है। नेक्स्ट, शो अ शॉर्ट ब्रेक इन अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में हमें थोड़ी देर का पॉज देना है या हमें बताना है कि ये 2 सेंटेंसेस अलग अलग हैं, तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप ना लगाकर कॉमा का यूज़ करते हैं। सी, आई वेंट टू द पार्क बट माई फ्रेंड डिड नॉट कम। मैं तो पार्क गया था लेकिन मेरा दोस्त नहीं आया। तो ये 2 अलग अलग सेंटेंसेस हैं लेकिन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर ये 2 बिल्कुल सेपरेट सेंटेंसेस होते, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते, तो हम यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज़ करते। लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि मैं तो गया था, मेरा दोस्त नहीं आया, तो यहाँ पर हम कॉमा का यूज़ करेंगे। द बॉय हु इज़ इन रेड शर्ट इज़ माई कज़न। वो लड़का जो रेड शर्ट में है वो मेरा कज़न है। यहाँ पर भी डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं कि जो रेड शर्ट वाला लड़का है वो मेरा कज़न है। तो ऐसे सेंटेंसेस में शॉर्ट ब्रेक देने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। आपकी आज की क्लास के लिए इतना ही। अभी इंग्लिश की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन बी। ठीक है, तब तक आप इसका क्वेश्चन ए कंप्लीट करके रखो, इसको पूरा रिवाइज करो। नाउ इट्स टाइम टू बाय। थैंक यू, टेक केयर।